कम बैक। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थोड़े मार्केट अपडेट के बारे में। और बहुत ही एक स्पेशल इवेंट हुआ है, वो ये है कि ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है, जिसके बारे में मैंने अपडेट भी किया था। और ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की वजह से बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। और फिर आखिरी बात कि हमने डिस्कॉर्ड ग्रुप शुरू किया है, तो आप उसको ज्वाइन करें ज़रूर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारे कम्युनिटी सेक्शन में भी, ताकि टाइमली अपडेट आपके पास पहुँचती रहे। अगर हम स्टार्ट करते हैं इस न्यूज़ से ही, तो ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है, पहले इसको समझते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा एक आर्टिकल जो है वो गालिबन इसके अंदर, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा है, और भी आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें बताया गया पूरा। अच्छा, सीबीडीसी को बैन किया गया, काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन ये नहीं पता कि सीबीडीसी है क्या। तो सीबीडीसी को बैन कर दिया है, और क्रिप्टो के बारे में कहा गया कि उसका स्टॉक पाइल जमा करेंगे। सीबीडीसी क्या है? सीबीडीसी जो होता है, ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी थी, और बहुत से कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया था। और वो ये किया था कि सेंट्रल बैंक जो है वो खुद ही अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करता है, उसी की प्राइस वो ही सेट करता है, या किसी को भी वो क्रिएट कर देते हैं और उसकी प्राइस वो खुद ही सेट करते हैं। और जिसकी वजह से होता है ये कि जैसे आपका डॉलर चल रहा है तो वो भी कंट्रोल फॉर्म में चलता। लेकिन अच्छा, अगर इस तरह का काम हो जाता तो क्या होता, फिर हम देखते हैं कि स्ट्रेट अवे सारी मार्केट क्रैश हो जाती। लेकिन ट्रम्प ने आते के साथ ही ऑर्डर पास किया और उसको बैन कर दिया, सीबीडीसी को। यानी कि सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी नहीं होगी, बल्कि जो एग्जिस्टिंग क्रिप्टोस हैं उसी के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अब इन्होंने हालांकि एक कंप्लीट फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन नहीं किया, आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। कमिटीज़ बना दी, टीम्स बना दी हैं ट्रम्प के अंदर। अगर आप इसको पढ़ेंगे, अब वो फ्यूचर में कुछ रेगुलेशंस और लॉस को फ्रेम करेंगे। और ये भी पता चल जाएगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट कौन कौन से क्रिप्टोस को बाय कर रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाके, और ये जो स्टॉक डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल का ये जो पूरी टर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि अमेरिका जो है अपने एसेट्स के अंदर डिजिटल एसेट्स को ऐड करेगा। एक बात याद रखेंगे, न्यू एसेट्स को बाय करने के लिए टैक्स पेयर्स के मनी को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इनके पास जो गोल्ड सर्टिफिकेट्स हैं और उनके पास जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसी को कन्वर्ट करेंगे। तो ये बहुत एक पिक्चर मशहूर भी हुई थी, और जैसे ये साइन हो रहा था उस वक्त मार्केट ने पम्प किया और दोबारा डम कर दिया। डम इसलिए किया क्योंकि रीज़न क्या था, अनसर्टनिटी रीज़न था। जैसे कि यहाँ पे देखें, हल्का सा पंप आया फिर डंप आ गया, क्योंकि रीज़न था अनसर्टेनिटी। हर कॉइन के अंदर ऐसा हुआ है, अगर हम बिटकॉइन को देखें, किसी भी कॉइन को देखें, अनसर्टेनिटी इसलिए है कि अभी इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने हैं, और उसके बाद पता चलेगा कि अमेरिकन गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है और वो क्या चाहते हैं कि इसको किस तरफ लेके जाया जाए। अगर तो वो बिटकॉइन को ऐड करते हैं तो कह देता है ट्रम्प कि ये क्रिप्टो एसेट का नाम नहीं लेता, फिर ट्रम्प नाम लेता बिटकॉइन का। जैसे कि हमने इधर देखा, इधर लिखा हुआ है कि डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल, फिर वो होता है बिटकॉइन स्टॉक पाइल। लेकिन ये बिटकॉइन नहीं है, इसका मतलब है कि वो एल्ड कॉइन्स को भी शामिल करेंगे। ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि जैसे ही वो ये अपने कुछ लॉस को फ्रेम कर देंगे तो एल्ड्स के अंदर हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का वर्टिकल स्पाइक्स और पम्प्स नज़र आएंगे। लेकिन ख़ासतौर पर उन एल्ड्स में ज़्यादा नज़र आएंगे जिनको वो प्रेफर करेंगे। हर एल्ड को वो प्रेफर नहीं करेंगे। स्पेशली अगर हम देखें तो चेन लिंक कॉइन है जिसमें ट्रम्प की इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इस किस्म के और भी कॉइन्स हैं जिसमें उनकी इन्वेस्टमेंट है, तो उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप पे देखें तो क्या चल रहा है, तो बहुत बड़ी लिक्विडेशन पड़ी है यहाँ पे 106425 के जोन पे, और एग्जैक्ट बिटकॉइन की प्राइस उसी जोन पे जाके अभी रिजेक्ट भी हो चुकी है। तो क्यों गई इस जोन पे, ये तो बहुत अच्छी एग्जांपल भी आपको मिल गई कि लिक्विडेशन वहाँ पे पड़ी थी, लिक्विडेशन को पिक कर लिया है, ठीक है, और यहाँ से एक रिजेक्शन हो सकती है। अब रिजेक्शन जो है वो ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ी हो, कभी कभार होता है तो थोड़ी सी रिजेक्शन होती है और फिर साइडवेज हो जाती है मार्केट। तो रिजेक्शन लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये एक पूरा सिनेरियो बन रहा है, और मैंने आपको समझाया भी था इस सिनेरियो का कि अगर हम इसको देखें, बल्कि 1 आवर के चार्ट पे देखें तो ज़्यादा थोड़ा क्लियर समझ आ रहा था कि ये जो सिनेरियो बन रहा था वो स्ट्रेट अवे शो कर रहा था हमें कि ये एक किस्म का डबल या ट्रिपल, यहाँ से भी उठा लें तो डबल बॉटम, थोड़ा पीछे से उठा लें तो ट्रिपल बॉटम, ये डबल बॉटम बन गया। और स्ट्रेट अवे इसको थोड़ा सा यहीं पे जाके दोबारा, यानी कि ये जो ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पे जाके अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है तो स्ट्रेट अवे फिर हम जा रहे हैं ऊपर। और मैंने अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में ये अपडेट शेयर भी किए, तो आप लोगों को देख सकते हैं। इसी के साथ अगर हम फर्दर देखें तो यहाँ पे मार्केट में हमें नज़र आ रहा है थोड़ा ग्रीड की तरफ मार्केट जा रही है, अभी पहुँचे नहीं हम ग्रीड पे। और मार्केट कैप देखें तो वो इंक्रीज़ हुआ, अच्छा साइन है। बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ी डिक्रीज़ हुई, बट अब थोड़ी इंक्रीज़ भी हुई अचानक, तो ये थोड़ा साइन अच्छा नहीं है एल्ट्स के लिए। ज़रूरी है एल्ट्स के लिए कि डोमिनेंस को गिरना चाहिए। फर्दर अगर हम मार्केट को देखें तो आपको नज़र आएगा कि आहिस्ता आहिस्ता मार्केट जो है वो रिकवर कर रही है, ठीक है। इसी के साथ कुछ लोगों ने बात की थी कि इस पर वीडियो शेयर करें, तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप न्यू कॉइन्स को बाई कर सकते हैं।
न्यू कॉइन्स को बाय करने के लिए तरीका होता है कि आप अपने वॉलेट्स को बनाएं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वीडियो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करें, उस पर ट्रस्ट वॉलेट कैसे बनाते हैं पूरे डिटेल वीडियो मिल जाएगी, और उसको आप वॉलेट को बनाएं। और जब आप वॉलेट को बना लेंगे तो फिर जब हम कुछ दिन में वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी इसके अंदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्रोजेक्ट को आप बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करें। अगर तो आपने गलत प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया तो पैसे आपके ख़राब भी हो सकते हैं। जैसे इसमें देखें इतने सारे नाम हैं और एक नाम है एनिम, ये मीम कॉइन था। और ये एग्जिटिस आपको नज़र आया कि बाइनेंस में लॉन्च हुआ, चेक करते हैं ज़रा इसको। और लॉन्च होते ही इसने बहुत अच्छा एक पम्प भी दिया था। तो अगर हम चेक करें एनिम को बाइनेंस के ऊपर तो ये देखें ये लॉन्च हुआ, और लॉन्च होते ही कैसे ज़बरदस्त इसने पम्प दिया वो देख लें। यानी कि आपने तो अगर बाई किया होता तो आपने तो इस प्राइस पे बाई किया होता ना, इसमें लॉन्च हुआ एज इट इज़। ये पम्प इसने ज़बरदस्त किस्म का 70-80% का पम्प दिया, और उसके बाद फिर दोबारा ये डंप हो गया। अब डंप होने का मतलब क्या, बाई कर सकते हैं। तो हमने स्ट्रेटजी सीखी है, मैंने बताया था कि जब ये तकरीबन, अगर तो हम बुल मार्केट में, अगर तो मार्केट बहुत अच्छी चल रही है तो 45 से 50%, और अगर मार्केट अच्छी नहीं है तो मोर देन 80% का डंप का वेट करना चाहिए। ये जो डंप हुआ है ये आप देख लें 37% का डंप हो चुका है, और 40% से ज़्यादा का डंप होता है तो प्रेफर करना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे वेट करें, ये मज़ीद डंप एक्सपेक्टेड है। और अगर तो ये अपनी लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे चला जाता है वहाँ पे आप इसको बाई कर सकते हैं। वैसे तो ये जोन भी अच्छा लग रहा है, मतलब इस जोन से आप अगर चाहें तो इसको बाई कर सकते हैं। है ये मीम कॉइन तो ज़्यादा पैसे इसमें इन्वेस्ट नहीं करिएगा, वरना चांसेस होते हैं इसके कि आपका पैसा डूब भी सकता है। तो लेकिन अगर आप इसको समझते हैं, करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जब मार्केट सेट होना शुरू होगी तो ये कुछ इस तरह का लगेगा कि यहाँ से हो सकता है ये साइडवेज हो जाए और फिर इसी तरीके की रिकवरी करेगा ये, जिस तरीके के ये नीचे आए, मतलब इस जोन पे इसने जाना है दोबारा, तो इस तरीके से परफॉर्मेंस होगी। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स मिल जाते हैं। वॉटन का जो है वो आई थिंक ख़त्म हो गया, 23 जनवरी तक था। बाकी और किसी कॉइन का हम डिस्कस करेंगे, बहुत से अच्छे कॉइन्स हैं। ये वेबसाइट याद रखें, इस पर बहुत अच्छे कॉइन्स लिस्ट होते हैं और आप इसमें से बहुत अच्छे अच्छे कॉइन्स को ढूंढ सकते हैं। इसी तरह अगर हम चलते हैं और थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि बिटकॉइन का रेनबो प्राइस चार्ट हमें क्या बता रहा है, जिस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, रेनबो प्राइस चार्ट, इसको जूम करते हैं। ये प्राइस चार्ट हमें बता रहा है कि अभी भी हम जो है एक्यूमुलेशन जोन के अंदर घूम रहे हैं, स्टिल चीप वाले जोन में अभी तक हम नहीं आए हैं। तो स्टिल चीप वाले जोन में हम अभी तक आए ही नहीं है। एक बार हम स्टिल चीप वाले जोन में आ गए तो ये वो जोन होगा जहाँ से आपको बिटकॉइन के अंदर थोड़े क्विक पम्प्स नज़र आएंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि बिटकॉइन के साथ आने वाले टाइम में क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि ट्रम्प की जो टीम है वो क्या लॉस बनाते हैं। अगर तो अपने डिजिटल स्टॉक पाइल के अंदर बिटकॉइन का रेशो ज़्यादा रखते हैं तो फिर स्ट्रेट अवे आप देखेंगे कि यहाँ से हम बिटकॉइन जो है बहुत तेज़ी से पम्प करेगा और ऊपर ये जस्टिफाई भी कर रहा है इस चीज़ को। अगर तो उसके स्टॉक पाइल के अंदर बिटकॉइन को 50% रखते हैं, बाकी एल्ट्स को रखते हैं, हो सकता है बिटकॉइन पर ज़्यादा तेज़ी से पम्प ना करे बल्कि पैसा एल्ट्स में आ जाए। तो एल्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। और साथ ही आज हम कुछ एल्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। आर्बिट्रम को देखते हैं ज़रा, आर्बिट्रम क्या करे, पहले इसको रिमूव करते हैं ताकि समझना थोड़ा आसान रहे। आर्बिट्रम को डेली चार्ट पे हम आ गए, और डेली चार्ट पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि ये एक जगह पे अपनी सपोर्ट बना रहा है, बार बार उस जगह पे आके बाउंस बैक हो रहा है, और वो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है जिसको यहाँ पे सपोर्ट बनाई जा रही है। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखें कि मैं जो ये काम आर्बिट्रम पे कर रहा हूँ, यही काम मेजॉरिटी ऑफ द एल्ट्स में आपको नज़र आएगा, बल्कि 90% ज़्यादा एल्ट्स में आपको यही काम नज़र आएगा। तो आप 90% एल्ट्स में जाके सेम टेक्निक को अप्लाई करें, आपको समझ आ जाएगा क्या चल रहा है। तो ये देखें, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस पर एक बार प्राइस आई, थोड़ा सा जितने भी ऑर्डर्स से पिक किए पूरे नहीं हुए, दोबारा प्राइस आई, फिर आई, सारे ऑर्डर्स पिक हो गए। ऑलमोस्ट लग ये रहा है कि जितनी बार इसने यहाँ पे डिप कर दिया है, अगर हम इसको गौर से देखें तो 1 बार 2 बार 3 4 5, तो बहुत बार यहाँ से पिक हो चुका है। और यहाँ से आप देखें ये ऊपर ऊपर जाता जा रहा है, इसका मतलब ऑर्डर्स यहाँ पे पिक हो चुके हैं ऑलमोस्ट, जितने भी ऑर्डर्स पड़े होंगे, और वो भी डेली टाइम फ्रेम पे, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर्स पिक हो गए। और अब इसको क्या करना चाहिए, इसको गौर से देखें कि आपको नज़र आ जाएगा कि क्या करना चाहिए। यहाँ से डंप हुआ था, इधर ले लेते हैं, चलें, थोड़ा सा अप हुआ, फिर डंप हुआ, फिर अप हुआ, या इसको अगर नहीं भी काउंट करें तो हमें नज़र आ रहा है कि एक किस्म का ये डबल, बल्कि इसको हम लेते हैं ऐसे, दोबारा बनाते हैं। ये देखें, यहाँ से नीचे आया,
थोड़ा सा ऊपर, एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे, फिर नीचे। अब क्या होना चाहिए, अब एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे जाना चाहिए दोबारा 1.24। इसका मतलब आने वाले दिनों में एग्जैक्ट आर्बिट्रम इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि रात हो रही रात पहुंच जाएगा भाई, आने वाले दिनों का मतलब है कि कुछ टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। इसको गिरने में कितने दिन लगे, इसको अगर देखें हम तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में 50 दिन लगे। हाँ 50 दिन नहीं लगेंगे दोबारा रिकवरी में, रिकवरी जल्दी होती है तो, और बल्कि यहाँ तक गिरने में भी देखें तो 15 दिन लगे एग्जैक्ट उस पॉइंट में गिरने तक, फिर वो उस पॉइंट पर रहा कुछ दिन तक, 35 दिन तक। तो इसका मतलब यहाँ से जब वो वहाँ पहुँचेगा तो उसको 8 से 10 दिन के अंदर रिकवरी कर लेनी चाहिए। और इस ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो एक बार ये जोन रिक्लेम हो गया फिर तो आप देखेंगे स्ट्रेट अवे हम बहुत तेज़ी से बुलिश हो जाएंगे। तो ये एक लॉन्ग टर्म मैंने आपको ट्रेड सेटअप भी दे दिया। जो लोग चाहते हैं थोड़ी स्विंग ट्रेड्स करना, वो यहाँ पे एक अच्छे इनके पास बाय अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत अच्छे एक इनको प्रॉफिट मिल सकता है। ऑलमोस्ट कितना गेन मिल जाएगा भाई, सिर्फ और सिर्फ स्पॉट पे 72% का गेन आपको मिल सकता है यहाँ से। और फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं वो अपने मैनेज कर सकते हैं, लेकिन 72% का स्ट्रेट अवे गेन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसी के साथ और किसी को देख लेते हैं और गाला को देख लेते हैं। बाकी जैसे मैंने समझाया कि हर एल्ड्स पे जाके आप ये चीज़ चेक करें तो मोस्टली में यही काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक आप बल्कि ये देखें, यहाँ से गिरा फिर ऊपर फिर नीचे गिरा, डबल बॉटम बन गया, स्ट्रेट अवे इस प्राइस जोन पे आएगा, ये लाजमी आएगा, कुछ भी हो जाए लाजमी आएगा। दिन चाहे कम लगे ज़्यादा लगे, इस प्राइस जोन पे इसने आना है, ये बात याद रखें। और यहाँ पे अगर आप बाई कर लेते हैं तो स्ट्रेट अवे ये भी गेन कितना बन रहा है, तकरीबन 80-84% का गेन है, ज़बरदस्त गेन बन जाएगा। तो इसी तरीके से से कॉइन है और भी कॉइन्स हैं, जितने कॉइन्स को आप चाहें यहाँ पे चेक करें। ये देखें, इसको मैंने मार्क भी किया हुआ और हर कॉइन के अंदर यही काम हो रहा है, हर कॉइन आपको इसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नज़र। अच्छा, से कॉइन के अंदर थोड़ा अजीब सा भी काम है, ये एक ही बार आया और एक ही बार में इसने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पिक कर ली हैं, काफ़ी सारे ऑर्डर्स। तो हो सकता है ये वी शेप रिकवरी करे, वी शेप रिकवरी पॉसिबल होती है। तो ये हमें देखना होगा आने वाले टाइम में कि किस तरीके से रिकवरी करता है। तो अगली वीडियो में हम मज़ीद कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे।